तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो शाम का टाइम है, शाम मतलब कि डिनर का टाइम है। और आज मैंने बनाए थे पुलाव डिनर में, क्योंकि आजकल ना हस्बैंड फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती से वॉकिंग पे लेके जाते हैं मेरे को, और आने में टाइम हो जाता है। तो फिर वो खुद ही बोल देते हैं पुलाव बना दो, खिचड़ी बना दो, या फिर दाल चावल बना दो, जो जल्दी से बन जाए वैसा बना दो। तो यहाँ पे मैं खाना निकल रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए चाय दूध, क्योंकि आजकल मैंने नाइट का खाना बिल्कुल भी स्किप कर रखा है, बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। क्योंकि शादियों में गई, मैंने कपड़े पहने ना, खुद को देख के मतलब वीडियोस और फोटोस अपने देख के ना मेरे को खुद पे इरिटेशन आ गया कि यार मैं कितनी ज़्यादा भद्दी हो चुकी हूँ, मतलब कि मोटी हो चुकी हूँ। तो नाइट का खाना अवॉइड करूँगी तो एक आध महीने में थोड़ी सी मीडियम तो हो ही जाओगी। मुझे पता है, मैंने बहुत बार ये चीज़ की हुई है। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो आप ना सिर्फ नाइट का खाना अवॉइड करो, सुबह का नाश्ता एकदम लाइट लो, और लंच में ना 2 ही रोटी खाओ। देखिए 1 महीने में अगर आपका वज़न ना उतर जाए ना तो फिर मुझे बोलना। बस यही फॉर्मूला होता है हमेशा मेरा। वॉकिंग तो इसीलिए करती हूँ कि एक्टिव रहे हम लोग, मतलब कि लेज़ी ना हो जाए। अगर वॉकिंग करना बंद कर देते हैं ना तो एक तो मूड भी ठीक नहीं रहता है, चलने से ना मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे आप मेरे फेस की हालत देख सकते हो, बिल्कुल थकी हारी सी हूँ। तो एक तो शादियों में से आए, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है, ना ही थकान मिटी है, और ऊपर से चलना भी स्टार्ट कर लिया। और थोड़ा बहुत नहीं चलते हम लोग, 5 से 7 किलोमीटर डेली का चलते ही है, तो थक जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, चलिए। यहाँ पे जो भी बर्तन थे एक्स्ट्रा के वो सारे मैंने अरेंज कर दिए हैं। तीनों बाप बेटे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, उनको खाना सर्व कर दिया है। और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। बस चाय दूध पी लिया है मैंने, सिर्फ दूध नहीं मुझे पसंद है, दूध के अंदर थोड़ी सी चाय डालती हूँ तो ही पी पाती हूँ, नहीं तो अकेला दूध मुझसे इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, कोको पाउडर कभी कभी डाल देती हूँ, कभी चॉकलेट पाउडर डालती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें ना बच्चों की जैसी लगती है मुझे। मुझे ना चाय दूध मिल जाए ना तो कोई खाना नहीं भी देगा ना तो भी चलेगा, बिल्कुल इसी तरह का है मैं। और उसके बाद ना सुबह एक तो शाम को सब्जियां लेने भी गई थी, तो सारी सब्जियां भी लेकर आई हूँ, तो ज़्यादा थोड़ी सी थकान हो गई है। यहाँ पे ना इवनिंग के बर्तन वॉश नहीं हुए थे, जो चाय वाय थी, क्योंकि चाय पी के सीधा हम लोग मार्केट चले गए थे। इतने दिनों से घर नहीं थे, जाने के पहले ना सारी सब्जियां जो थी वो सारी हमने ख़त्म कर दी थी। तो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी घर में, इसलिए ना आते ही सीधा शाम को ना भागना पड़ा सब्जियां लेने के लिए। तो यहाँ पे बस ये जो बर्तन हैं शाम के वो सारे वॉश कर रहे हो, साथ के साथ डिनर के भी वॉश होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग खा रहे हैं। मैंने बना दिया है खाना, और थोड़े कुछ एक ना सच बताओ ना तो दोपहर के की 4-5 बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे जो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो वो सब भी साफ़ कर दिए हैं। थकान ऐसी है ना कि जिस टाइम ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है ना, तो उस दिन तक मतलब कि आज के दिन तक अभी तक हमारी ना थकान नहीं मिटी है, क्योंकि सारी दोनों शादियाँ घर की ही थी, और एक तो कैंसिल हो गई, वो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होगा। कुछ रीज़न था, जो लड़की वाले थे उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से ना तीसरी जो शादी थी वो कैंसिल हो गई थी, वो अब होगी अप्रैल में। अप्रैल में और 2 शादियां हैं। अप्रैल में भी मेरे एक भाई की शादी है, सबसे लास्ट वाला जो छोटा भाई बचा हुआ है, मेरे बड़े पापा का लड़का, उसकी शादी है। और एक जेठ के बेटे की शादी है, तो दोनों बाकी है। लेकिन कोई नहीं, तब तक एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगी, बच्चों के वैकेशन भी होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बातों बातों में यहाँ पे ना मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। सिंक वॉश कर रही थी, उतने में अंशु आ गया अपनी प्लेट लेके। तो ये क्या आदत डाली हुई है मैंने, खाना खाने के बाद सब लोग यहाँ पे सीधा किचन में आके अपनी चीज़ें रख के जाते हैं। मैं वापस लेने नहीं जाती हूँ कि हाँ मैं लाऊँ और ले जाऊँ और उनको दूँ। ये एक हैबिट बच्चों में बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बचपन से ना माँ के लिए काम किया है ना, तो बड़े होके वो अपनी बीवी के लिए ज़रूर काम करेंगे। और किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ लड़कियों को, औरतों को ही काम करना है, लड़कों को काम नहीं करता। हालांकि आजकल के ज़माने में तो लड़कियों से ज़्यादा भी ना लड़के काम करते हैं। तो और भी चीज़ है कि कल को अगर उनको कहीं पे बाहर जाना हुआ तो अपने काम अपने तरीके से कर पाए, उतना तो बेटों को भी ट्रेन करना ही चाहिए। अब यहाँ पे जो सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ वो हर टाइम तो मैं वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार वॉश कर देती हूँ। तो आज मन हो गया कि चलो टाइम है मेरे पास, तो थोड़ी सी ना सब्जियाँ को मैं धो के अच्छे से
फिर रख दूँ ताकि सुबह तक ये सारी सूख भी जाए। और सारे बर्तन जिसमें मैंने रखा है सारे छलने वाले हैं, मतलब कि सभी में होल है, तो पानी तो जितना भी है सबका ना सूख जाएगा सुबह होने से पहले। तो ये भी एक मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी चाहिए फ्रिज में से निकालो, सीधा कट करो, धोने का कोई झंझट नहीं है। और सच बताऊँ ना तो मैंने भिंडी सी ही सिर्फ मुझे धोनी थी, लेकिन फिर सोचा चलो भिंडी को धोने में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट और 2 सब्जियों में लग जाएंगे, तो हाथ के हाथ धो के रख दूँ। तो भिंडी सुबह बनानी है, हाल नहीं बनानी है, लेकिन सुबह के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि भिंडी में ना दिन में अगर हम धोते हैं और ये सब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए। और ये सबसे बड़ी गलती की थी मैंने, पालक को धो के, पालक में कभी भी किसी भी तरह की ऐसी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, मैं उनको कभी भी धोती नहीं हूँ, लाकर जब भी बनाने होते तभी धोती हूँ। और इस बार धो के रखी ना मेरी पालक, ना ही सूखी और सुबह तक उसके अंदर पानी भी रहा, और एक दिन पड़ी रही तो पूरी ख़राब हो गई। उनमें से ना 10% ही पालक ऐसी बची थी, 10% ही कि जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ। तो अगर आप लोग पालक धोते हो तो किस तरह से ना उसको स्टोर करते हो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं आपके कमेंट की राह देखूंगी। और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आया है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पे ना मैं 2 किलो अंगूर लेके आई थी, तो इसको भी धो दिया है। इसमें हुआ ये था ना कि देखिए, अंगूर वाले भैया के पास ना कुछ छूटे ऐसे इस तरह के छूटी पड़ी हुई अंगूर थी, और कुछ ना बल्क में थी जो होती है ना वो वाली। तो ये मुझे थोड़ी कम दाम में मिली, मैंने सोचा चलो खोल के ही खानी है, ऐसे तो खानी नहीं है। तो 2 किलो मुझे 1 किलो के भाव में मिल गई थी, तो मैं उठा लेकर आई थी। और यहाँ पे दोनों बच्चों को ना पढ़ाने के लिए लेकर बैठ गई हूँ, दिन भर इनको मैं पढ़ने के लिए देती हूँ। और जो भी उन्होंने याद किया होता है वो सारा मैं शाम को या फिर उसी टाइम पे भी उनसे ना सीधा मुंह पे ले लेती हूँ, मतलब कि उनको पूछ लेती हूँ, और जहाँ पे उनको डाउट होते हैं कुछ समझा देती हूँ। क्योंकि अभी 28 मार्च से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम बिल्कुल कम है। अंशु बड़े स्टैंडर्ड में है तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, वो 9th में है। युग का तो इतना टेंशन नहीं है, वो 7th में है। आप देख सकते हो उसकी नज़र ना मेरे सामने, आंसर अंशु दे रहा है और वो मेरे सामने दिख रहा है, तो उसको भी पड़ी थी एक आध दो। तो बहुत परेशान करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे ना, सीधे सीधे पढ़ाई नहीं करते, उनको ना कुछ नौटंकी करनी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं साथ में ही बैठती हूँ, और इस टाइम पे ना मैं अपने सारे कामों को साइड आउट कर देती हूँ। मैं कामों को नहीं करती हूँ, बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत कम काम करती हूँ। या फिर किसी दिन तो ना कोई काम ऐसा होता है जो बिल्कुल भी रह जाता है, दिन में टाइम नहीं मिलता तो शाम को करती हूँ। लेकिन बच्चों को सबसे और एक एग्ज़ाम के टाइम पे ना बच्चों के लिए मैं आपको टिप दूंगी, अगर आपके भी बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, स्कूल स्टार्ट है, तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कि ना जैसे उनसे पूछो ना उस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो उनको 5 बारी लिखने के लिए दे दो, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ना कभी भी भूलते नहीं बच्चे। अगर रट्टा मारते हैं, समझते नहीं हैं और ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो आप ना, यहाँ पे मैं अंशु को गुजराती लेकर बैठी थी, और सच बताऊँ ना तो गुजराती में ही मेरे बच्चे कच्चे हैं, क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। और पहले पहले तो हमारे यहाँ ना 5th स्टैंडर्ड तक गुजराती आता ही नहीं था, अब जाके कंपलसरी हुआ है। तो अंशु सीधा 5th में आया तब उसने गुजराती पढ़ा था, तो गुजराती में वैसे भी वो थोड़ा सा स्लो है, वैसे पढ़ लेता है क्योंकि जो घर में बोलते हैं ना वही लैंग्वेज, और कुछ नहीं है। गुजराती हमारी मातृभाषा है, तो गुजराती तो ना पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती है। और सच बताओ ना तो इंग्लिश इजी है गुजराती से, क्योंकि गुजराती का जो ग्रामर होता है ना वो इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड होता है, वो इतनी जल्दी बच्चों को नहीं आता है। तो यही इसीलिए मैं ना 5 5 बारी लिखने के लिए दे देती हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको वहीं पे खड़ी रह के बैठ के लिखाती हूँ, और 5 बार लिखने के बाद वो खुद ही बोलते हैं कि मम्मा लिखने के बाद ना हमेशा याद रह जाता है। अब मैं आप लोगों से मिल रही सीधा सुबह, तो आटा ख़त्म होने ही वाला था, तो ख़त्म होने से पहले मैं आटा चक्की निकाल के जो गेहूँ है वो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे जो रात की धुली हुई सब्जियाँ थी उन सभी को मैं अरेंज कर रही हूँ। और ये ना मैंने एडिटिंग करने के टाइम पे देखा था कि ये पालक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया था। और सच बताऊँ ना तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और ऊपर से दोनों बच्चे घर पे हैं, उनकी अभी रीडिंग लीव चल रही है, मतलब कि पढ़ाई के लिए उनको छुट्टियां दी हुई हैं, और स्कूल में बहुत सारे फंक्शन भी चल रही है जो मेरे बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको स्कूल नहीं जाना था। इसीलिए तो दोनों घर पे थे, और उठने में भी लेट हो गया, और काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था।
तो थोड़ी देर के लिए तो ना मैं ऐसे ही चल चल ही रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सीधी आटा चक्की निकाली, आटा पीसने के लिए रख दिया और उसके बाद ना प्लेटफॉर्म खाली करने की सोची, क्योंकि रात को ही सब्जियां सारी प्लेटफॉर्म पे ही रखी हुई थी वो सूखने के लिए। तो सब्जियां यहाँ पे सूख चुकी है, उनको एक के बाद एक मैं फ्रिज में अरेंज करती जा रही हूँ, जो भी कंटेनर है उसके अंदर। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब सबको लग रही है भूख। और आज ब्रंच ही बनेगा सीधा, ना ही ब्रेकफास्ट नहीं बना था। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है और मुझे ना ये फ्राइड मिर्च खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। बहुत टाइम हो गया, पहले मैं बहुत खाती थी, डेली मुझे ये चाहिए होती थी। लेकिन फिर होता है ना, कुछ टाइम के बाद ना हमें थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती है बॉडी में, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। बचपन से बहुत ज़्यादा मिर्च खाती थी मैं, मुझे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऐसा नहीं कि मैं जो तीखी वाली हो वो नहीं खाती हूँ, मैं तीखी वाली भी खाती हूँ और जो कम तीखी होती है वो भी खाती हूँ। तो आज ना बचपन वाली बातों की याद आ गई, तो हरी मिर्च अच्छी सी थी, सब्जियां मैंने कट करने के लिए निकाला तो दिखा, तो साथ के साथ थोड़ी सी फ्राई कर ली। उसके बाद ऑयल में डाले राई ज़ीरा और डाल दी है मैंने खूब सारी प्याज और फिर से हरी मिर्च कटी हुई, क्योंकि आज बन रही है सब्ज़ी भिंडी की। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, तो बस मैं ना प्याज के अंदर ही सारे मसाले कर देती हूँ। वैसे तो बच्चों को ना बिना प्याज वाली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन रीज़न ये है ना कि भिंडी थोड़ी कम पड़ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने ना उसमें डाल दी है प्याज और डाल दिए सारे पाउडर मसाले। अब सबको अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी पकने के लिए। जैसे ही अच्छे से प्याज ने ऑयल रिलीज़ कर दिया, तुरंत ही मैंने डाल दी है भिंडी। और फिर से मसालों को, सारे सभी चीज़ों को भिंडी के अंदर अच्छे से हिला हिला के कोट कर लेंगे और ढक के रख दूँगी मैं यहाँ पे उसको पकने के लिए। और उसके बाद सीधा ही मैं आटा गूँथ लूँगी। और ना मुझे लग रहा था कि शायद ये सब्ज़ी कम पड़ जाएगी, तो मैंने दूसरी सब्ज़ी भी बना ली है। छोटू सा ना मेरे पास ये गोभी का फूल पड़ा हुआ था, तो उसको कट करके अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो इसके गोभी के अंदर तो मैंने लहसुन कट करके और एक आध हरी मिर्च भी साथ में ही डाल दी थी। बाद में सारे ड्राई मसाले डाल के अच्छे से पकने के लिए रखूँगी। लेकिन उतने में याद आया कि चलो एक टमाटर भी डाल देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल भी खट्टे वाले नहीं आ रहे हैं। तो मैंने टमाटर एक आधा डाल दिया है और अब रख दूँगी ढककर पकने के लिए। और सच्ची में इतनी सिंपल सी सब्ज़ी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अब खाना पीना निपटा के लग गई फिर से कामों में। सारे काम घर के बाकी है, सीधा ही मैंने खाना पीना ही किया था सबसे पहले। सब्जियों को अरेंज करने के बाद तो जो कल के कपड़े थे बहुत सारे फोल्ड करके रखे हुए हैं मैंने। और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, शायद एक आध बार तो ना बाज़ार भी जाके आई थी, कहीं पे कुछ लेना था मुझे, परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ बाहर गई थी। तो थोड़ा और लेट हो गया, लेट में और लेट, तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लिविंग रूम में ही आ गई थी, कपड़े जितने भी थे और वो सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, सच्ची में आज तो ना बच्चे और बच्चों के पापा तीनों ने मिलके ना बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो थोड़ी मैं ना चिड़चिड़ी सी भी हो गई, तो लेट हो गया था तो, और ऊपर से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाई के लिए बिठा दिया है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो कपड़ों को रख दिया है वॉशिंग मशीन में वॉश होने के लिए। और यहाँ से अब जो ये चीज़ें हैं सारी एक्स्ट्रा की सभी को मैं हटा लूँगी। लेकिन उससे पहले ये ना ये ड्रॉर था, बंद नहीं हो रहा था, तो इसके अंदर से कुछ अंशों ने निकाला था, सो चीज़ों को ठीक किया, बंद किया। और उसके बाद अब करूँगी आटा चक्की की क्लीनिंग, क्योंकि आटा चक्की में आटा पीसना घर पे ये एक इजी मेथड हो जाता है कि कहीं जाना नहीं पड़ता और घर का पिसा हुआ हमें क्लीन आटा मिलता है। लेकिन क्लीन आटा खाने के लिए ना सबसे पहले आटा चक्की को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ना अगर घर पे पीसते हो तो कभी भी बिना चक्की को क्लीन किए हुए मत रखना, नहीं तो उसके अंदर कीड़े हो जाएंगे और मतलब पूरा अनहाइजीनिक हो जाता है, खाने के लिए बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरी चक्की क्लीन हो चुकी है, आधी तो मैंने सुबह ही कर दी थी, जब मैंने आटा निकाल लिया था ना तभी कर ली थी। थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ही बाकी था, वो मैंने क्लीन कर लिया है। और इसको ना अब मैं लगा दूँगी, सीधा स्टोर रूम के अंदर ये जाएगी और अपनी जगह पे हो जाएगी। तो फिर टेंशन ना कम हो जाएगा, अगर चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित रखी हुई होती है तो नेक्स्ट टाइम अगर ना हम अंधेरे में भी हाथ डालेंगे तो हमें अपनी चीज़ें मिल जाएगी।
तो बस यहाँ पे सबसे पहले ना मैं क्लीन कर लूँगी। जैसे स्टोर रूम खोल के देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। तो स्टोर रूम में ही रखते रहती है हमेशा मेरी आटा चक्की, इसीलिए स्टोर रूम को कर लिया है मैंने क्लीन। चीज़ें जो अस्त व्यस्त थी उनको थोड़ा सा जगह बना के रख दिया है अच्छे से। और ये जो फैला हुआ है वो सारा रख रही हूँ मैं अपनी जगह पे। बच्चों को कुछ एक आध दो काम सौंप दिए थे, क्योंकि उन्होंने ना ब्रश करके ब्रश व्रश सब कुछ वहीं पे बेसिन पे ही रखा था, तो उनको डांट अच्छी से पड़ी है और वो लोग काम कर रहे हैं। अब ये आटा चक्की को क्लीन करते हुए ये आटा निकला है इतना ज़्यादा, तो इनको ना मैं एक कटोरी में भर के कचरा जो है उनमें से साइड कर रही हूँ, और इसमें ना गुड़ या फिर चीनी का बूरा डाल के चींटियों के लिए रख दूँगी कहीं पे भी जाके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।